हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है मियासिस। हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था, ठीक है, डिटेल से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मियासिस। मियासिस हमारे साथ सबसे पहले ऑस्कर हार्टविग, जो कि जर्मनी का बायोलॉजिस्ट था, इसने 1876 में फर्स्ट इसको देखा था, डिस्कवर किया था। मियासिस को हम रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मियासिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीज़न। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है? क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, क्या होती है? 2n से सेल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें आ जाते हैं। डाइप्लाइड नंबर से हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? वन सिंगल सेल से 4 हैप्लाइड सेल बनते हैं, हैप्लाइड सेल्स, जिसमें क्रोमोसोम नंबर भी क्या हो? हाफ हो। और ये कौन से सेल्स में होता है? ये हमारे साथ जिसको हम जर्म सेल कहते हैं, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स, ये इसमें होता है। यानी इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स। ये इस चीज़ जो है ये इस डिवीज़न की हेल्प से, मदद से बनते हैं, एग या स्पर्म। ठीक है, तो हमारे साथ ये 2 स्टेजेस में डिवाइड है। हमारे साथ जो मियासिस है 2 स्टेजेस में। एक होता है मियासिस 1, ठीक है, कि एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके मियासिस 2 होता है, जिसमें क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर से जुदा होके अलग अलग सेल में चले जाते हैं और 4 सेल बनते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है? ये जो मियासिस है, जिसको हम रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं, इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है? हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल है मियासिस 1 एंड मियासिस 2। सिर्फ नाम का डिफरेंस है। जिस तरह हम कहते हैं ना, उसी तरह स्टेजेस है जिस तरह हमने माइटोसिस में डिस्कस किया। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मियासिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसी तरह मियासिस 2 में क्या होते हैं? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या होता है? अगर हम डिस्कस करें पहले मियासिस 1 को, तो मियासिस 1 जो है ठीक है, मियासिस 1 में हमारे साथ क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे साथ इसमें जो सेल्स होती है, सेल, ठीक है, हमारे साथ क्या है? गेमीट या जो गेमीट सेल बनेगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये जो सेल इसको बनाते हैं वो डाइप्लाइड सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारे साथ सेल क्या होता है? यहाँ पर क्या होती है? डाइप्लाइड सेल होती है। डाइप्लाइड सेल है। ठीक है, तो डाइप्लाइड सेल में हमारे साथ कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर ये यहाँ 2n। ठीक है, इसमें क्या है? डाइप्लाइड सेल में इसमें आपके साथ जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है,
यानी 23 ये क्या होते हैं, मदर से आए होते हैं, ठीक है। और जो दूसरे हाफ है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये फादर से आए होते हैं, ठीक है। ये भी 23 होते हैं, ठीक है, जो कि 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही सेल में आते हैं ना, कंबाइन होते हैं। इस तरह जो सेल है इसमें कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज 1 या मियोसिस 1, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आपके साथ बिफोर मियोसिस 1 यहाँ पे इंटरफेज होता है, इंटरफेज, ठीक है। और ये जो 23 क्रोमोसोम है, ठीक है, इसी 23 क्रोमोसोम ये डबल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह होता है ना 23 क्रोमोसोम, क्योंकि ये भी इसका क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, ठीक है। तो ये 23 इसी तरह इस तरह डबल हो जाते हैं, ठीक है। जो कि इसको हम जो जेनेटिकली सेम होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम हमारे साथ क्या हो गए, ये क्या बन गए, इसकी हमारे साथ इंटरफेज में ये क्या हो गए, ये जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड की सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए, यानी इसकी रेप्लिकेशन हो गई, डुप्लीकेशन हो गई। इस तरह सिंथेसिस फेज में होता है ना, इंटरफेज में जो G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, जिस तरह S फेज में। और ये क्या है, ये 2 क्रोमेटिड जो है ये 4 हो गए, ठीक है, 2 ये और 2 ये, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह होता है कि ये फादर के जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना, जो क्रोमोसोम है 23, ठीक है, ये भी डबल हो जाते हैं, ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर भी आपके साथ यानी 2 क्रोमेटिड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और आपके साथ मतलब ये है कि ये तो एक क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिड्स डबल हो गए, ठीक है। तो ये आपके साथ 23 और 23 46 हो गए, लेकिन क्रोमेटिड्स कितने हो गए, क्रोमेटिड्स आपके साथ कितने हो गए, यानी 46 मल्टीप्लाई बाई 2 92 क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम 46 है, लेकिन क्रोमेटिड डबल हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ ये डबल हो गए, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह बन गया, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह इसकी क्या हो गई, इंटरफेज में डुप्लीकेशन हो गई, ठीक है। हालांकि ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन डबल हो गया, ठीक है। तो इसके क्रोमेटिड डबल हो गए, तो ये 46 क्रोमोसोम यहाँ पर हमारे साथ आ गए, ठीक है। तो इंटरफेज में तो हमारे साथ क्या होता है, इंटरफेज में जब होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इंटरफेज है, ठीक है। तो इंटरफेज में हमें तो क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। किस चीज़ की फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सिर्फ न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, सेंट्रियोल यहाँ पर इस तरह मौजूद होते हैं पैर की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो अब हमारे साथ इस पोजीशन में है, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक फादर का होता है, एक मदर का होता है, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, आपस में प्रोफेज 1 में आपस में करीब आके ये और ये पार्ट्स आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स जेनेटिकली सेम होते हैं, जिस तरह हमने माइटोसिस में पढ़ा था, ठीक है ना।
जो एस फेज़ में बनते हैं वही क्रोमोसोम 2 में डिवाइड होते हैं। हर सेल में एक एक जैसे क्रोमोसोम चले जाते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाफ फादर से आए हैं, हाफ मदर से आए हैं, तो थोड़ा जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन होते एक करेक्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर जो डोमिनेंट करेक्टर होगा वही ज़ाहिर होगा, ठीक है। तो ये दोनों डबल हो जाते हैं और अब देखते हैं हम मियासिस 1 में, प्रोफेज 1 में हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और बात, हमारे साथ देखो फीमेल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो फीमेल में पैदाइश से पहले जब वो 4 महीने की होती है, ठीक है, यूट्रस में, तो उसके एग्स बन जाते हैं तकरीबन 300 to 350 100 इतने एग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होती है, ये प्रोफेज 1 यानी मियासिस 1 में क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं या पाज हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये 10 से 14 ईयर्स प्यूबर्टी में पहुँच जाती है, तो 1 सेल जो होती है, 1 सेल फॉलिकल में बंद हो जाती है। फॉलिकल एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये आगे जाके मेटाफेज 2 पे ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब अगर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है तो ये एनाफेज 2 टेलोफेज 2 पूरा करके ज़ाइगोट बनाते हैं। अगर नहीं इसकी फर्टिलाइजेशन होती है तो ये डिट्रायड ज़ाया हो जाता है, ठीक है। एक बात फीमेल की बात तो ये हो गई। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो मतलब टेस्टिस में ये पैदा होते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्पर्मेटोसाइट सेल होते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ओसाइट्स होते हैं, ओसाइट्स, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट सेल जब डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो ये पर यहाँ पर क्या बन जाती है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें माइटोसिस होती है, ठीक है। जब इसमें माइटोसिस होती है तो इसमें क्या होता है, एक सेल एपिथेलियल बनाता है, एपिथेलियल ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस इससे बनी है। दूसरा सेल आगे जाके, ठीक है, इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ठीक है ना। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके मियासिस करता है, और मियासिस के नतीजे में इनसे 4 क्या बन जाते हैं, जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, इसको हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड्स आगे जाके इनसे स्पर्म बनती है। लेकिन ये जल्दी प्रोसेस है। नॉर्मली 1 सेकंड में, तकरीबन 1 सेकंड में ये 1000 स्पर्म पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। हर महीने एक रिलीज़ होता है फॉलिकल सेल में, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और इसमें जो प्रोफेज 1 है वो स्टार्ट होके मेटाफेज 2 पे स्टॉप हो जाता है। और ये तकरीबन इससे लेकर अप टू 50 ईयर्स तक ये इस तरह होता है, एक ईग आता है, ठीक है। फिर इसके बाद मोनोपॉज स्टेज, मतलब ईग रिलीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये इसमें बातें हैं, ठीक है। अब हम बेसिक उसकी तरफ जाते हैं, मियासिस 1, इसमें ये सारे स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसको देखते हैं। मियासिस 1, इसमें हमारे साथ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये क्या है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है ये क्या है, लॉन्गेस्ट फेज़ है ऑफ मियासिस।
ये भी मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड, तकरीबन कहते हैं कि 90%, ज़्यादातर ज़्यादा क्या होता है 90%, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, एक होता है अर्ली प्रोफेज, इसमें क्या होते हैं जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होती है, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो नज़र आ सके, वो क्रोमेटिड बनाए, और न्यूक्लियोलाई जो होती है यहाँ पर ये भी डिसअपियर होती है। ठीक है, फिर आपके साथ क्या होती है मिडल प्रोफेज, इसमें क्या होती है, इसमें आपके साथ जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं, एक फादर का होता है एक मदर का होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपके साथ यहाँ पर हमारे साथ क्या है, इसी तरह इस तरह हमने बनाया था। ठीक है, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो ये ख़ुद फादर के 23 मदर के 23 46 होते हैं, लेकिन क्रोमेटिड इसके डबल हो गए हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिड तो 92 है लेकिन क्रोमोसोम 46 है, हम ह्यूमन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है हमारे साथ ये वाज़े हो जाते हैं, न्यूक्लियोलाई क्या हो जाती है गायब हो जाती है। ठीक है, जो न्यूक्लियोलाई है न्यूक्लियोलस ये डिसअपियर हो जाती है। मिडिल फेज में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये आपस में क्या करते हैं, साइनेप्सिस करते हैं। मिडिल फेज में क्या होते हैं, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ब्रिंग नियर टुगेदर, क्या कम्स नियर टुगेदर। ठीक है, अच्छा, और ये जब नियर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, यानी जिप टुगेदर या पेयर अप विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो इसके क्रोमेटिड है वो पेयर अप हो जाते हैं, यानी वो इस तरह मिल जाते हैं, ये दोनों और ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी जगह पर जहाँ पर कुछ इस पार्ट के क्रोमोसोम और इस पार्ट के क्रोमोसोम आपस में थोड़े इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं काज़मेटा। एक को हम बोलते हैं काज़मा, यानी क्रॉस पीस। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है आपके साथ क्रॉस पीस में कि आपके साथ जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो बिल्कुल अलग करीब आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, जब ये आपस में इस तरह अटैच हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, और जब ये सेगमेंट एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं काज़मेटा। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ये इसी लोकेशन में कुछ जीन्स कुछ पार्ट एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं। देखो ना, हमारे साथ यहाँ वेरिएशन आती है, हम कहते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। देखो ये
मदर से आया है, ये फादर से आया है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी डिफरेंट है, ठीक है। अब या तो ये दोनों या ये और ये भी चारों के चारों क्रोमेटिड्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इस तरह सानेप्स करते हैं, अटैच हो जाते हैं और कास्मेटा बनाते हैं, कुछ पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और फिर क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर और न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी नया जो चीज़ जिस तरीके से भी हो, जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, उससे न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बन जाती है। जेनेटिक मुख्तलिफ जेनेटिक जो डीएनए है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये जब आगे नस्ल में जाएगा, क्योंकि इससे आगे जब वो फोर्स स्पर्म बनेंगे या इग बनेंगे, ठीक है ना, तो वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा ना, तो उसमें वेरिएशन होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक ही पेरेंट्स के बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, मासिवाय जो क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस एक ही ईग फर्टिलाइज होती है और उसमें वो डिवाइड होती है अर्ली स्टेजेस में, तो वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इस चीज़ की वजह से कि एक तो फादर का आया है, दूसरे मदर का आया है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, और ये ज़रूरी है कि सिर्फ इन दोनों में होता है, इस और इसमें भी हो सकता है, चारों में एक दूसरे के साथ क्या सानेप्सिस होती है, कॉस्मेटा होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, न्यू रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, इसी दौरान, ठीक है। और फिर आखिर में क्या है, जो लेट प्रोफेज़ 1 है, ठीक है ना, ये 1 है, ठीक है। तो इसमें लेट प्रोफेज में 1 में क्या होती है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी स्टार्ट होती है, और साथ साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी चला जाता है, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द सेंट्रियोल, ठीक है। अब हमारे साथ क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी क्या होती है, डिसअपियर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रियोल, ये भी अक्कर हो जाते हैं, ये भी वाक़ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरचेंज हो गया जीन्स का, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो जीन से बना होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जीन जो कि एक कैरेक्टर को कैरी करता है, स्किन कलर है, आई कलर है, नोज़ शेप है, ठीक है। तो इसका उधर जाता है, उसका इधर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जब आगे जाता है तो फर्टिलाइजेशन जब करता है तो वेरिएशन आती है, तो इसी तरह वेरिएशन में ये एक बड़ा रोल अदा करते हैं, डिफरेंस होते हैं ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है, यहाँ जो सेंट्रियोल है इनसे। तो इसी वजह से ये जो प्रोफेज़ 1 है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे साथ, किस चीज़ में, हमारे साथ मियोसिस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो अब हम आगे जाते हैं, ठीक है, किस चीज़ की तरफ, मेटाफेज़ 2 की तरफ, जो कि ये बिल्कुल सेंटर पर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज़ 1, अच्छा, मेटाफेज़ 1 सेकंड क्या है, मेटाफेज़ 1 में हमारे साथ क्या होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमेटिड्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स brings
itself at the equator a spindle, ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, इसके बिल्कुल दरमियान में अपने आप को ले आते हैं, ठीक है, या बिल्कुल जो सेंटर ऑफ द सेल है वहाँ पर अपने आप को ले आते हैं, ठीक है, जो कि मेटाफेस प्लेट बनाते हैं, फॉर्म मेटाफेस प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, मेटाफेस प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, जो कि सेंटर पर आ जाते हैं, जो बिल्कुल एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी स्पिंडल फाइबर आता है दोनों क्रोमेटिड्स के ऊपर, ठीक है, दोनों तरफ से इस पर लगता है, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल दरमियान में हो जाते हैं ये क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं, ये क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स, ये इस स्पिंडल फाइबर के सेंटर में आ जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, मेटाफेस प्लेट, जो कि मेटाफेस प्लेट बनाते हैं, इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। थर्ड हमारे साथ क्या है, एनाफेज है। तो एनाफेज हमारे साथ क्या है, एना का मतलब क्या है, एनाफेज यानी मेटा का मतलब है मेडल, दरमियाना, ठीक है, एना का मतलब क्या है, ए पार्ट, जुदा होना। तो एनाफेज 1 में हमारे साथ क्या हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, ए पार्ट या सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस जो कि क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, होमोलोगस नॉन आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट है, सेम तो नहीं है, सिस्टर क्रोमेटिड्स तो नहीं है, ये जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज में ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, जो अर्ली एनाफेज है, ठीक है। लेट एनाफेज में क्या होता है, लेट एनाफेज में ये तकरीबन रीच टू रिस्पेक्टिव पोल, जो रिस्पेक्टिव कोने हैं, पोल है, कुतुब है, यहाँ तक ये तकरीबन पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, इस तरह ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे तो यहाँ थोड़ा इसका ब्लैक पोर्शन आता है, दूसरे वाला क्या, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसी दूसरे का ये पोर्शन, ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, जब ये करीब हो जाते हैं तो यहाँ पर भी आपस में करीब हो सकते हैं, यहाँ पर भी करीब हो सकते हैं, यहाँ पर भी, तो डिफरेंट जगह पर करीब होते हैं, तो इसी वजह से वेरिएशन और भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म में या एक ही स्पीशीज़ में मुख्तलिफ जगहों पे ये काज़मेटा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये साइनेप्सिस होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ जगह पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन इस क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन यहाँ पर आ गया, इसका कुछ पोर्शन वहाँ पे चला गया, ठीक है ना। तो इसी तरह चेंज आ गया, वेरिएशन आ गए। अच्छा, तो अब आगे हमारे साथ क्या है, एनाफेज के बाद हमारे साथ क्या है, टीलोफेज 1, ठीक है। यहाँ पर फोर नंबर टीलोफेज
टेलोफेज फेज़ 1 में क्या होता है आपके साथ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, यानी होमोलोगस लेकिन नॉन आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, अपने पोल कुतुब की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है, साइड की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है, जो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर ये क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाती है, इसकी फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। साथ साथ में वही बातें होती है, आखिर में क्या होता है, न्यूक्लियोलाई ये अपीयर होती है और ईच क्रोमोसोम्स पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाता है। और अच्छा, यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी जो देखो यहाँ पर डायरेक्ट दोबारा इंटरफेज़ अक्सर नहीं होता है, क्योंकि मियासिस या माइटोसिस से पहले इंटरफेज़ होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम इसी तरह कंडेंस ही रह जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, प्रोफेज़ 2 में चले जाते हैं, अक्सर इस तरह होता है, या बहुत शार्ट इंटरफेज़ होती है, ठीक है। तो क्या होते हैं आपके साथ, ये क्या हो जाते हैं, ये जब आ जाते हैं अपने साइड में, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए तो इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है, ठीक है। इस तरह जो दूसरा साइड है वहाँ पर भी इस तरह होता है, ठीक है ना। तो अब वो 23 एक तरफ चले जाते हैं, 23 दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों क्या है, क्रोमेटिड उसके डबल है, ठीक है, 2-2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 4-4 जीन थे एक एक करेक्टर के लिए, क्योंकि एक क्रोमेटिड के पास भी 2, दूसरे के साथ भी 2, लेकिन यहाँ पर 2-2 रह गए, यहाँ पर इसके पास भी 2, यहाँ पर इसके साथ भी 2-2 जीन रह गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड भी बोलते हैं, या इसी को हम बाईवेलेंट भी बोलते हैं, इसी को हम बाईवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि टेट्राड बनाते हैं, 4 क्रोमेटिड्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, इसको बाईवेलेंट भी बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होती है, ये जो क्या है, सेंट्रियोल है, ये फॉर्मेशन ये भी स्टॉप करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलाई भी क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। अब हमारे साथ होता क्या है कि दोबारा इंटरफेज नहीं होता है, क्रोमोसोम कंडेंस रहते हैं और इसी तरह प्रोफेज 2 में चले जाते हैं, मेसिस 2 में चले जाते हैं, ठीक है। देखो ना, यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर आपके साथ क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म कौन डिवाइड करता है, ये एनाफेज से ही जो स्पिंडल फाइबर बने थे, ठीक है, एनाफेज में ही यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन, ये एनाफेज भी यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन डालते हैं, इसको अंदर की तरफ ले आते हैं, साइटोप्लाज्म को स्टार्ट हो जाते हैं। टेलोफेज में ये बिल्कुल करीब आ जाता है, ठीक है, और इस तरह एक सेल को 2 में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हो गए, 2 सेल आ गए, लेकिन क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है। इसमें ये क्रोमोसोम्स का 23 पेयर वाला और यहाँ पर दूसरा वाला, इसका कुछ पोर्शन, इसका कुछ पोर्शन,
ठीक है, यहाँ पर इस तरह, ठीक है, इसमें ये और इसमें ये, ठीक है, सेंट्रियोल भी और सेंट्रियोल इस तरह इसमें पाए जाते हैं। तो हमारे साथ ये क्या है, दो लेकिन हाफ नंबर, यहाँ 46 है, ठीक है, तो 23 एक तरफ चले गए, 23 दूसरी तरफ चले गए, ठीक है, तो यहाँ पर भी 23, यहाँ पर 23, तो हमारे साथ यहाँ क्या हो गए, n नंबर ऑफ या हैप्लॉइड नंबर ऑफ, ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पर 23 रह जाते हैं, ठीक है ना, हाफ नंबर ऑफ, हाफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब हमारे साथ दोबारा ये सेल जो होते हैं दोनों, ये दोबारा क्या करते हैं, मियोसिस 2 करेगा उस स्टेज को, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इसी तरह टेलोफेज तक जाएगा। तो हमारे साथ क्या है, मियोसिस 2 में मियोसिस 2 में क्या होगा हमारे साथ, फर्स्ट क्या होगा, प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है, प्रोफेज 2 ये बिल्कुल उसी तरह माइटोसिस की तरह है, ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमेटिड है, ठीक है, इसने सेपरेट होना है, ये जो क्रोमेटिड है ना, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, यही क्रोमेटिड, और एक एक क्रोमेटिड एक एक सेल में दोबारा चला जाएगा। यहाँ पर ये क्रोमेटिड जो है सेंट्रोमियर ब्रेक होगा, ये जो सेंट्रोमियर है ना, जो दो क्रोमोसोम आपस में अटैच होते हैं, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो ये सेंट्रोमियर यहाँ पर से ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर ब्रेक होगा एनाफेज में और स्पिंडल फाइबर के ज़रिए, और ये क्रोमेटिड भी अलग अलग होगा और एक एक क्रोमेटिड एक एक सेल में चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ये भी ब्रेक होगा, ये एक सेल में, दूसरा एक सेल में, इस तरह ये एक सेल और 4 सेल बनेंगे इस तरह। तो हमारे साथ प्रोफेज 2 में क्या होता है, उसी तरह माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। होता क्या है हमारे साथ कि यहाँ पर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, डिसअपियर होती है, ठीक है, साथ साथ में न्यूक्लियोलाई ये भी क्या होते हैं, डिसअपियर। फिर आखिर में क्या होती है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है, जो स्पिंडल फाइबर है उसकी सिंथेसिस, उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जब फॉर्मेशन होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी चला गया, ठीक है, न्यूक्लियाई भी चली गई, ठीक है। अच्छा, आगे क्या होगा, प्रोफेज 2 के बाद क्या होगा, मेटाफेज 2, ये बिल्कुल सेंटर पर आएगा, मेटाफेज 2, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर पर आएंगे, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं इसको हम जो होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पर मतलब ये है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम दिया गया है, ठीक है ना, हालांकि इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन है, यहाँ अब होमोलोगस नहीं है, तो ये एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमेटिड्स है या इसको इसके सिस्टर क्रोमेटिड का नाम दिया है, जो कि जेनेटिकली सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स ये क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमेटिड्स ये बिल्कुल कहाँ पर हो जाते हैं, सेंटर पर आते हैं, ठीक है, ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के। तो इसी को क्या बनाते हैं, ये मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट, या इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटर पर आ जाते हैं, ठीक है। जब ये सेंटर पर आ जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, एनाफेज होगा,
NF2 में क्या होगा, सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा, सेंट्रोमियर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक एंड स्पिंडल फाइबर पुल each chromatid to its respective poles। तो ये अपने कुतुब की तरफ, अपने साइड की तरफ इसको ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों सेल का मैं लेके आता हूँ। ठीक है, एक सेल से क्या बनेंगे, ये तो दो सेल बन गए। ठीक है, तो एक सेल का और दूसरे सेल का, यहाँ पर मैं दोनों का बनाता हूँ। ठीक है, इसको लेते हैं, हमारे साथ क्या है, दूसरा भी इस तरह है। तो ये देखो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, ये इसी तरह है। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियाई भी गायब हो गया। ठीक है, सेंट्रियोल अपोजिट साइड में चला गया। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गए। ठीक है ना। अच्छा, दोनों सेल का आगे क्या करते हैं, दोनों ये सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं। ठीक है ना, सेंट्रोमियर को ब्रेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके साथ प्रोफेज 1 है। ठीक है, अब आगे जब ये जाते हैं, ठीक है, तो ये सेल खुद ये सेंटर पर आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेंट्रोमियर के सेंटर पर आ जाते हैं। ठीक है ना, और ये वाला भी इसी तरह सेंटर पर आ जाता है। इसमें न्यूक्लियस तो नहीं है। ये भी तो मेटाफेस प्लेट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रोमियर ने ब्रेक होना है। ठीक है ना, यहाँ पर ये सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा, ये जो सेंट्रोमियर है ये ब्रेक करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर तो इसी तरह अलग अलग साइड की तरफ ये रवाना हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पर भी होता है। ठीक है ना, तो ये इसी तरह अलग अलग हो जाके फिर आगे ये टीलोफेज में क्या हो जाएंगे, ये आगे जाके टीलोफेज में हमारे साथ 4 स्टेप आता है। ये बिल्कुल पहुंच जाते हैं टीलोफेज 2।
टेलोफेज 2 में क्या होगा, वही आपके साथ क्या होगा कि आपके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो APR होगा दोनों के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन APRs ऑन ईच क्रोमेटिड्स। लेकिन अब ये क्या है, ये क्रोमेटिड्स क्या है, अब क्रोमोसोम्स है, अलग क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियोलाई जो है वो भी क्या हो जाते हैं, री APR, ठीक है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी क्या हो जाते हैं, री APR हो जाते हैं, ये भी री APR हो जाती है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, इस तरह ये अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, तो ये खुद दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, ये तो वैसे भी आपको मेटाफेज 2 एनाफेज 2 आपको समझ में आया है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, ये भी अपने साइड में क्या हो गया, पहुँच गया। इसी तरह सिंगल के फॉर्म में ये भी अपनी साइड में पहुँच गया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह इसमें है, तो इसमें भी इस तरह है, ठीक है, इस तरह है ना, लेकिन इसका थोड़ा ये पोर्शन इस तरह ब्लैक है दूसरे, ठीक है ना। ये रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच गए, ठीक है। अब इस दोनों ने क्या होना है, डिवाइड होना है, टेलोफेज करना है, ठीक है। तो टेलोफेज में क्या है, ये कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो टेलोफेज में हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा ज़ाहिर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके साथ, जो आपके साथ हैं, ठीक है, ये इस तरह दोनों अलग हो जाएंगे, एक से दो सेल बन गए, ठीक है, और दूसरे से भी दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। ये दोनों पहले वाले क्या हैं, पहले वाले अगर हम देखें तो इसमें ये वाला पोर्शन ब्लू है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी ब्लैक तो है, लेकिन इसका एक एक पोर्शन जो है वो थोड़ा ब्लू है, क्योंकि दूसरे क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड के साथ अटैच है, ठीक है। ये एक दो में डिवाइड हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं तो ये भी इस तरह होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी डिवाइड होगा, लेकिन ये हमारे साथ क्या है, एक ओरिजिनल है और एक डिफरेंट वाला है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे साथ क्या है, ठीक है ना। तो देखो हमारे साथ एक सेल से चार सेल बन गए, ये हमारे साथ क्या है, डॉटर सेल है, ठीक है। ये आगे जाके क्या बना जाएंगे, क्या बना जाएंगे, गिमीड्स बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है, या एग्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ जेनेटिकली देखो डिफरेंस है, ये जब आगे जाएगा फर्टिलाइजेशन करेगा तो दूसरा सेल भी इस तरह उसमें चेंजेस आए होंगे, प्रोफेजनल क्रॉसिंग और होगा, कास्मेटा फॉर्मेशन होगा, रिकॉम्बिनेंट चेंजेस होंगे। तो जब ये अगले नस्ल में मुंतकिल होंगे तो वो भी डिफरेंट होगा एक दूसरे से, ठीक है। तो आपसे मियोसिस
में एक सेल से 4 सेल बन गए, ठीक है। मियासिस 1 में आपके साथ 2 सेल बन गए, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, ठीक है। इसके बाद मियासिस 2 जब हो गया तो इसमें आपके साथ हर सेल 2-2 में डिवाइड हो गया और इसमें भी आपके साथ टोटली 4 सेल जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है, ठीक है। ये एक एक क्रोमेटिड्स आगे जाके क्रोमोसोम बनाएगा, तो ये भी क्या है, n है, सारे क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें भी n हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 23। ये जब फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, स्पर्म है एक के साथ तो भी 23 होंगे, तो ज़ाइगोट में दोबारा 46 बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे साथ क्या है, ये क्या है, मियासिस है, जो कि जर्म सेल में होता है, गैमीट सेल में होता है, स्पर्म और ई की फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। हमारे साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारे साथ गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, एनिमल में, ठीक है, तो स्पर्म बनाते हैं और एग्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, वेरिएशन ले आते हैं, चेंजेस ले आते हैं, अपने अगले जनरेशन में जितना वेरिएशन होगा इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना एनवायरनमेंट को फेस करेगा, इतना जो चैलेंजेस हैं इसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें जेनेटिकली वेरिएशन होती है, जो ऑर्गेनिज्म में जितने जेनेटिकली वेरिएशन होंगे वो इतना ही इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को सूट करेगा और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है उसके मुताबिक अपने आप में चेंजेस ले आएगा और बेस्ट सर्वाइवल करेगा, ताकि जो रिसोर्सेज है ऑफ द यूनिवर्स वो बेस्ट तरीके से इसको यूज़ कर सके। आई होप कि आज का जो टॉपिक था हमारा मियासिस, ठीक है, आपको पूरा समझ आया होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, अपने जो घर वाले हैं उनके साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो जो एक साथ रिलेटेड होते हैं, बायो सारा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है, आपको पहुंच सके हर नई आने वाली वीडियो। कमेंट्स में बेशक आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक ज़रूर करें और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।